फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज ये गार्डनिंग चैनल है और इसमें आपको गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इस वीडियो में हम लीव्स येलो होने के टॉप 10 रीजंस देखेंगे, साथ में उसका सोल्यूशन भी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपके प्लांट्स के लीफ येलो हो रहे हैं या बर्न हो रहे हैं या फिर ब्राउन होकर जल जा रहे हैं? तो इसे अवॉइड ना करें। इट्स टाइम टू इन्वेस्टिगेट इट एंड फाइंड द कॉजेस एंड सॉल्यूशंस। अपने प्लांट को स्ट्रेस फ्री और हेल्दी रखने के लिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कॉमन रीज़न है नेचुरल एजिंग। तो नेचुरली जब लीफ ओल्ड होने लग जाते हैं तो ये येलो होकर गिर जाते हैं। इफ़ आपके बॉटम के लीव्स येलो होकर गिर रहे हैं तो आप जस्ट इसे इग्नोर कर दीजिए। दिस इज नॉट अ रीजन टू वरी। ओल्डर लीव्स येलो होकर गिर जाते हैं। लीव्स येलो होने का सेकंड कॉमन रीजन है पेस्ट अटैक। तो सकिंग पेस्ट जैसे कि एफिड्स हो गए, मिलीबग्स, व्हाइट फ्लाइज, थ्राइप्स, माइट्स, ये जो है लीव्स को डैमेज कर देते हैं। लीव्स के सैप को जब ये सक कर लेते हैं तो ये लीव्स येलो होकर शेड हो जाते हैं और इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं रेगुलर अपने प्लांट्स को मॉनिटर करके। तो अपने प्लांट को रेगुलरली मॉनिटर कीजिए और पेस्टिसाइडल सॉल्यूशन जैसे कि नीम ऑयल हो गया या फिर गार्लिक सॉल्यूशंस है, तो आप इसे रेगुलरली एवरी 15 to 20 डेज अपने प्लांट्स में स्प्रे करते रहिए, जिससे कि आपके प्लांट्स में पेस्ट प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैंने होममेड पेस्टिसाइड बाय गार्लिक सॉल्यूशन और नीम ऑयल दोनों पे वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल, ऑर्गेनिक और इफेक्टिव सॉल्यूशन है, आप ज़रूर से इसे ट्राई करिए। अवर थर्ड रीज़न इज़ रूट बाउंड प्लांट्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके वजह से प्लांट्स की लीव्स येलो होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें वो न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता है। रूट सफोकेट होने लग जाते हैं जिसके वजह से न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और प्लांट्स धीरे धीरे येलो होने लग जाता है। रूट बाउंड मीन्स जो प्लांट के रूट से कम्प्लीटली उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर चुके हैं, मीन्स अब उस पॉट में उसके लिए कोई स्पेस नहीं बचा है। जनरली ये सर्कलिंग करते हुए या फिर आपको डेंस वेब ऑफ रूट्स जैसे दिखेंगे, तो ये प्लांट को स्ट्रेस दे सकता है और स्ट्रेस में प्लांट्स के लिए येलो होकर गिरने लग जाते हैं। तो सिंपली इसका सोल्यूशन है कि आप उस प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए कोई भी बड़े कंटेनर या फिर केयरफुली उसके जो रूट्स है उसको प्रून कर दीजिए और वापस से एक अच्छे पॉटिंग मिक्स में आप उसे लगा दीजिए। ट्रांसप्लांट शॉक, तो ये एक और रीजन है जिससे कि आपको लीफ येलोइंग या लीफ ड्रॉप जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। जब कभी भी हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो इससे इजीली प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। तो आप जब कभी भी रिपोर्ट करें, ट्राई करें कि अपने प्लांट को शेड में रखें और उसमें डायरेक्ट सन बिल्कुल भी ना पड़ने दें। आप चाहे तो एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट से प्लांट को अपना स्ट्रेंथ को रिगेन करने में बहुत हेल्प मिलता है। जनरली इसे ट्रांसप्लांट शॉक को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट कॉमन रीजन है ओवर फर्टिलाइज का। क्या आज आपने फर्टिलाइजर दिया है और कल आपके प्लांट्स के लीव्स येलो होना स्टार्ट हो गए, तो ये ओवर फर्टिलाइजर ही है। जनरली ओवर फर्टिलाइज कर देने से लीव्स के जो वेन्स है वो तो ग्रीन रहते हैं, बट उसके जो टिश्यू पार्ट है वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे प्लांट्स के टिप्स और लीव्स जलने लग जाते हैं। तो अपने प्लांट को कभी भी ओवरडोज मत करिएगा। और जनरली ये जो प्रॉब्लम आती है वो केमिकल फर्टिलाइजर से होती है, जैसे कि यूरिया, डीएपी, एनपीके, ये सब केमिकल फर्टिलाइजर को अवॉइड करके आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए। जनरली जो न्यू गार्डनर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि प्लांट्स केमिकल फर्टिलाइजर से बहुत ही फास्टर ग्रो करते हैं, बट एक्चुअली ये प्लांट्स के लीव्स को बर्न कर देते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और समटाइम्स आपको टाइम भी नहीं मिलता है अपने प्लांट को बचाने के लिए। तो जस्ट अवॉइड केमिकल फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कीजिए। इफ़ आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका डोज अच्छे से चेक कर लीजिए और उसे केयरफुली यूज़ करिए और लिमिटेड ही यूज़ करिए। नेक्स्ट इज सॉइल पीएच। ये तो कॉमन पीपल के लिए डिफिकल्ट होता है इसे डायग्नोज करना, बिकॉज इसके लिए आपको पीएच मीटर की ज़रूरत पड़ती है। सो जस्ट फॉर द नॉलेज, मैक्सिमम प्लांट्स को स्लाइटली एसिडिक पीएच पसंद है, लाइक 6.5 फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो पीएच ज्यादा या बहुत कम होने से भी लीव्स येलो होकर गिरने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो टू हॉट या टू कोल्ड टेम्परेचर लीड टू लीफ ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम एडीनियम प्लांट देखते हैं,
एडेनियम प्लांट समर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ शो करती है, लीव्स अच्छे होते हैं, फ्लावर्स अच्छे होते हैं, बट स्लोली जैसे विंटर्स आते हैं तो इसके लीव्स गिरने लग जाते हैं विद द टेम्परेचर। तो जैसे ही विंटर्स आते हैं स्लोली जब टेम्परेचर कम होने लग जाता है तो इसके लीव्स येलो होकर गिर जाते हैं और प्लांट डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है सनलाइट। इफ आपका प्लांट सन लविंग प्लांट है और आप उसको एक लो लाइट एरिया में रखे हैं, मीन उसका सन एक्सपोजर आपने कम कर दिया, तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिससे लीव्स येलो होके गिर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लो लाइट में प्लांट अपना रेगुलर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। सिमिलरली इफ आपका प्लांट लो लाइट प्रेफर करता है लेकिन आपने उसे सनलाइट में रख दिया, फुल सन में रख दिया, तो भी लीव्स येलो हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे और प्लांट के लीव्स गिर जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप तब कर सकते हैं जब आप अपने प्लांट को आइडेंटिफाई कर ले, उसके बारे में रिसर्च कर लें कि ये सन लविंग है या शेड लविंग है। आप YouTube पे या अदर वेबसाइट्स प्लांट के कंप्लीट केयर टिप्स भी देख सकते हैं जिससे आप अपने प्लांट का अच्छा केयर कर सकें। नेक्स्ट रीजन है इम्प्रॉपर वाटरिंग। इफ लीव्स ओनली येलो हो रहे हैं और गिर रहे हैं तो ये ओवर वाटरिंग हो सकती है, बट इफ टिप्स ब्राउन हो रहे हैं या फिर एजेस बर्न हो रही है तो आपके प्लांट को सफिशिएंट वाटर नहीं मिल पा रही है, प्लांट को प्रॉपर वाटरिंग नहीं मिल पा रही है और टाइम से वाटर नहीं मिल पा रही। तो इसके लिए आप अपने प्लांट का मॉइस्चर चेक करते रहिए और अपने प्लांट को और अच्छे से वाटर करिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपने प्लांट के पॉट को चेक करिए। हो सकता है कि ये रूट बाउंड हो गया हो, रूट्स टाइटली पैक्ड हो गया जिसके वजह से प्लांट वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है या फिर वाटर उन तक पहुंच नहीं पा रही है। इसका एक और रीज़न हो सकता है क्लेई सॉइल। जो क्लेई सॉइल है वो ज़्यादा देर तक पानी अपने में होल्ड करके रखता है जिसके वजह से रूट रॉट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और रूट रॉट की प्रॉब्लम होगी तो भी वो इनडायरेक्टली लीफ डैमेज करेंगे और लीव्स येलो होंगे। तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप अपने प्लांट को कोई भी लूज वेल ड्रेन्ड सॉइल में रिपॉट कर दीजिए, और इफ पॉट का सॉइल बहुत ही हार्ड है, प्लांट को आप डैमेज ना करे, रूट्स को डैमेज ना करे, अपने प्लांट के पॉट को वाटर में सोक करिए 2-3 आवर्स जिससे कि वो इजीली पुल आउट हो सके। सिमिलरली अगर आपका प्लांट सैंडी सॉइल में लगा है तो आप कितना भी वाटर डालें वो बहुत ही इजीली बाहर निकल जाएगा और प्लांट को सफिशिएंट वाटरिंग कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए एक प्रॉपर मिक्सचर है जिसमें कि आप सॉइल, कोकोपीट, कॉम्पोस्ट या परलाइट एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन में ही ऐड करिए जिससे कि प्लांट की सॉइल फर्टाइल भी रहे और प्लांट को नुकसान भी ना पहुंचाए। हमारा 10th पॉसिबल रीज़न है लीफ क्लोरोसिस। इट मीन्स लीफ येलोइंग ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो लीव्स का ग्रीन पार्ट है, क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो लीव्स भी हमारा येलो हो जाएगा। ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, पुअर क्वालिटी पॉटिंग में या फिर एब्जॉर्प्शन इशू या फिर इम्प्रॉपर पीएच से हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, आयरन, जिंक, मैंगनीज जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए, तो इनकी कमी से भी लीफ येलो होने लग जाते हैं। लीफ फ्लोरोसिस को करेक्ट करने के लिए सॉइल का पीएच चेक करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सॉइल को रेगुलरली फर्टिलाइज करते रहना चाहिए जिससे कि प्लांट को कभी भी जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ and happy gardening!